सन 1983 में कुली मूवी की एक्शन सीन के दौरान में अमिताभ बच्चन को इतनी गहरी चोट लगी थी कि इसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ गया और उसके बाद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी भी फेस करनी पड़ी। हमारे साथ में क्या होता है, अगर कोई छोटी सी चीज़ हो जाती है तो हम उसको लेकर रोने धोने लग जाते हैं और हम उस चीज़ को कोसने लग जाते हैं। लेकिन इस बंदे की बात कुछ और है। आज इसकी उम्र 80 है, लेकिन ये फिर भी आज बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। आज इनको महानायक कहा जाता है, अभिनेता कहा जाता है। अब हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है। इस बंदे की कहानी ऐसी है ना कि अगर तुम इसकी सारी बातें जान जाओ ना तो तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। तुम ना ये सोचोगे कि यार इतना स्ट्रगल कोई कैसे फेस कर सकता है, लेकिन स्ट्रगल फेस करने वाला ही महानेता बनता है, महाअभिनायक बनता है। और अमिताभ बच्चन ऐसे ही नहीं बनते। अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ आज $400 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस है, जो कि अराउंड 3-3.5 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ऐसा टाइम था कि जब अमिताभ बच्चन ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के पास पहुंच गए थे। उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था। जब उन्होंने अपनी नई कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फाउंडेशन की थी, तब उनके पास में इतना कर्जा हो चुका था कि उनके पास कर्जा चुकाने के पैसे नहीं थे। उनके ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्जा था। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए धीरूभाई अंबानी ने उनकी मदद करने की कोशिश की, क्योंकि धीरूभाई अंबानी और अमिताभ बच्चन के बीच में गहरी दोस्ती थी। लेकिन अभी तक ये बंदा ऐसा निकला ना कि इसने मना कर दिया। इसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं स्ट्रगल करूंगा और अपनी प्रॉब्लम्स पर मैं खुद ही जीतूंगा। और बस होना क्या था, जब तुम चाहोगे कि यार तुम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में फाइट करो और तुम उसके साथ में डटकर खड़े रहना चाहते हो, तो भगवान तुम्हें ऑटोमेटिक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता है। तो ऐसा ही हुआ। यशराज के पास में अमिताभ बच्चन गए और उन्होंने मोहब्बतें में अपने रोल के लिए उनसे सिफारिश की, और आज तुम जानते हो कि ये रोल कितना रिमार्केबल है। इस रोल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके बाद में ही अमिताभ बच्चन को KBC में एज ए होस्ट का रोल मिला, और वो पहले 2 करोड़ रुपए चार्ज करते थे अराउंड, और अब उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 3 करोड़ ऑलमोस्ट शो कर दी। हाँ, इस सीजन से या फिर इस शो से कोई करोड़पति बना हो या ना बना हो, लेकिन अमिताभ बच्चन जरूर करोड़पति बने ही बने हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सन 1984 में पॉलिटिक्स को ज्वाइन की। अच्छे खासे वोटों से जीते, लेकिन उस राजनीति में वो टिक नहीं पाए, और 3 सालों के बाद में उन्होंने उस चीज़ को भी क्विट कर दिया, जब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस वगैरह लगे कि उन्होंने ये किया है या फिर ये धांधलेबाजी की। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स इस बंदे की लाइफ में है, लेकिन फिर भी ये बंदा पीछे नहीं रहा। ये डटा रहा। बैक टू बैक इनकी 10 फिल्में फ्लॉप हुई शुरुआत में, लेकिन फिर भी ये बंदा डटा रहा। बैक टू बैक इनको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ये बंदा फिर भी टिका रहा। और आज हमारे सामने ये बंदा एग्जाम्पल है कि इस बंदे को अपनी वॉइस की वजह से रेडियो शो पे मना कर दिया गया था, लेकिन आज इसी की वॉइस की पूरी दुनिया दीवानी है। इनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग जाने कहाँ से जाने क्या क्या कर लेते हैं। तो अपने इतने बड़े सक्सेसफुल करियर के पीछे उनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये मैंने तुम्हें बता दी। आज उनके पास में इतनी प्रॉपर्टीज़ है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने हाउसेज हैं। लेकिन इस सारी सक्सेस के पीछे एक प्रॉब्लम थी जो मैंने तुम्हें बता दी। तो अब नो वन इज़ परफेक्ट, क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम एंड एक्सपेक्टेड। परफेक्ट कोई नहीं होता। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, उन चीज़ों से सीखना चाहिए, अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए। तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या तुम अपनी मिस्टेक्स वगैरह से सीखते हो, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह दोस्तों के साथ शेयर करते हो। अगर तुम अपनी मिस्टेक्स वगैरह से सीखो तो जो लोग आज उनसे भाग रहे हैं, कल वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, कल वो तुम्हारे फैन हो जाएंगे। तो यारो, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को इस कमेंट बॉक्स में लिख कर यहीं छोड़ जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ।